एवरीवन, मैं हूँ तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या फीमेल पार्टनर को सिर्फ स्ट्रोक से ही प्लेजर मिलता है। क्या फीमेल पार्टनर को आपके स्ट्रोक से प्लेजर मिलता है। आज का टॉपिक यही रहे, क्योंकि अक्सर मर्द ये समझते हैं कि जब वो क्लाइमेक्स टाइम पे स्ट्रोक देते हैं ना, यानी कि इन एंड आउट प्रोसेस करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, तो उससे ही फीमेल पार्टनर को भर के संतुष्टि मिलती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे फोकस करते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि फीमेल पार्टनर के लिए सिर्फ स्ट्रोक नहीं, उसके लिए स्टिमुलेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इस टॉपिक को लगभग हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा कवर करती हूँ, बट इस वीडियो में मैं इसको डिटेल से बताने वाली हूँ कि स्ट्रोक आपके फीमेल पार्टनर के लिए कितना मैटर करता है। देखिए, जब आप स्ट्रोक देते हो ना, जब आप पेनिट्रेट करते हो ना, तो उस दौरान आपको 100% प्लेजर मिलता है। 100% आप क्लाइमेक्स पे पहुँचते हो, क्योंकि आपका प्लेजर मिलने का जगह सिर्फ एक ही है भाई, और वो है आपका लिंग। उसी के कैप्सेशन में सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, जिसके स्टिमुलेशन से ही आपको प्लेजर मिलता है और जिसका इकलौता रास्ता आपके लिए पेनिट्रेशन है। अदरवाइज कुछ मर्द जो है वो ब्लो जॉब से भी इसको हासिल करते हैं, और मैक्सिमम मेल जो होते हैं ना, वो रॉ पे ही जाना पसंद करते हैं। यानी कि ब्लो जॉब उनको फैंटेसी तो देता है, बट क्लाइमेक्स उनको पेनिट्रेशन ही देता है। बट क्या ये फीमेल के लिए भी सिमिलर है? जी नहीं, फीमेल के लिए ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि फीमेल पार्टनर की जो मेन सेंसिटिव की पॉइंट है ना, वो है क्लिटोरस। क्लिटोरस कहाँ होता है वो मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताया है कि क्लिट जो होता है वो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका बहुत ही मेजर ऑर्गन है, जो फीमेल को संतुष्टि देता है। हज़ारों से ज़्यादा नर्व्स आके यहाँ जुड़ते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, और इसी सेंसिटिव नर्व्स की वजह से फीमेल को संतुष्टि मिलती है। बट क्या वो सिर्फ स्ट्रोक से मिलती है? और स्ट्रोक से मिलती है तो कितना मिलता है? जब आप अपने फीमेल पार्टनर को अराउज करते हो ना, जब आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ फोरप्ले करते हो, किस करते हो, उसको हक करते हो, उसका अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हो, तो उससे फीमेल पार्टनर को ज़्यादा मिलता है मज़ा, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको पेनिट्रेशन दे रहे हो। बिकॉज फीमेल पार्टनर की जो प्लेजर होती है, संतुष्टि होती है, वो इंटरनल होती है। और फीमेल पार्टनर जब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं ना, तो उस दौरान हल्के फुल्के क्लिट मसाज से भी एक फीमेल बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेज़म को अचीव कर पाते हैं, अगर आप पेनिट्रेट ना भी करो। पेनिट्रेशन एक फीमेल पार्टनर के लिए वो कार्यक्रम है, वो काम है जब आप कुछ चीज़ों को फिनिशिंग देते हो, कुछ ख़त्म करते हो, वो होता है फीमेल के लिए पेनिट्रेशन। बट अगर आप पेनिट्रेशन को ओवरऑल समझोगे, स्ट्रोक को ओवरऑल समझोगे, तो फीमेल पार्टनर को कभी भी प्लेजर नहीं मिलेगा। और बहुत सारे मर्दों को तो जल्दी इजैकुलेट होने की समस्या होती है, बहुत सारे मर्दों को जल्दी गिरने की समस्या होती है, बहुत सारे मर्दों का तो अच्छे से खड़ा भी नहीं होता है। तो ये जब वो स्ट्रोक पे ज़्यादा डिपेंड करे तो किस चीज़ से करे वो आप बताइए। अगर आप प्रॉपर स्ट्रोकिंग के ज़रिए अपने फीमेल पार्टनर को संतुष्ट करना चाहते हो, इन दैट केस आपको लंबा चलना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पोजीशन से फीमेल पार्टनर के क्लिट को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, ताकि आपके फीमेल पार्टनर को क्लिट में स्टिमुलेशन है वो जनरेट हो, उससे फीमेल पार्टनर को मज़ा आए। बट मैक्सिमम इंडियन मेल्स जो होते हैं ना, वो 3 से 5 मिनट के बीच में ही झड़ जाते हैं, जो कि आइडियल होता है। और ये मैं नहीं बोली होगी ये नॉर्मल नहीं है, बट द नॉर्मल थिंग इज़ कि आप उससे पहले फीमेल पार्टनर को प्रॉपर उत्तेजित करो, उसको वैसे राउज करो कि सिर्फ 3 से 5 मिनट के पेनिट्रेशन में ही उसको वो संतुष्टि मिल जाए। बट अक्सर मर्द इस चीज़ को ही इग्नोर कर देते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप संबंध बनाने के बीचों बीच ही ढीलेपन को महसूस कर रहे हो, या फिर संबंध बनाने से पहले ही आपका ढीला हो जा रहा है, या फिर उतना हार्ड नहीं हो रहा है जितना अंदर डालने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ईडी की शिकायत हो रही है और आपकी बॉडी में उतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में नहीं हो रहा है जितना ज़रूरी है। इसको के लिए आप मिस्टर्स बोर्ड फर्मेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कई सालों से इस पे काम कर रहा है। इसमें लिविजा और सफेद मूसली है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, जिसके कमी की वजह से ही आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है। और साथ ही साथ इसमें सफेद मूसली भी है जो तेजी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी लिबिडो भी इंक्रीज होगी, नेचुरली जो डिजायर की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होगी, आपके बॉडी में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा और
ईडी की प्रॉब्लम में भी ये काफी अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। और इसके साथ आप एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो, क्योंकि इससे मसाज से आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है वो रिपेयर होती है और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी रिड्यूस होती है, कि इसमें एलर्जिनाइन और क्लोव ऑयल होता है जो इसमें काम करता है। तो अगर आप एक स्मूथ फिजिकल रिलेशन चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको 34% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दूसरी बात ये होती है कि कुछ मेल पार्टनर को तो ऐसा होता है कि उसमें वो कड़कपन होता ही नहीं है, इरेक्शन अच्छे से नहीं आता है, तो उस केस में फ्रिक्शन देना काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात कि 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला, अगर आपको पी की दिक्कत है, ईडी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको लगता है कि आपका जो स्ट्रोकिंग पावर है उसमें कहीं कमजोरी है, तो आप अपने फीमेल पार्टनर को फोरप्ले के ज़रिए उसको तृप्त करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ फोरप्ले करो, अच्छे से किस करना, उसके ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करना, अपनी उंगलियों के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए उसके क्लिट को स्टिमुलेट करना। जहाँ पे आप स्ट्रोक देना चाहते हो वहीं पे अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करो, अपने टंग का इस्तेमाल करो, ताकि फीमेल पार्टनर को अच्छे से संतुष्टि मिल सके। एंड फाइनली जब आपको लगे कि हाँ आपकी फीमेल पार्टनर एकदम उस लेवल पे पहुंच चुकी है, तो आप पेनिट्रेट करो, इससे आपकी फीमेल पार्टनर को संतुष्टि मिलेगी। ये रहा पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन, अगर आपको फोरप्ले में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो क्या रोज़ रोज़ आधे घंटे 15 मिनट 10 मिनट तक फोरप्ले करना, तो उस केस में अगर आप प्रॉपरली स्ट्रोक पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, इन दैट केस मेक श्योर कि आपका इरेक्शन जो है वो 100% हो और आपका टाइम है वो भी अच्छा खासा हो। कम से कम 5 मिनट तो आपको लगाना ही चाहिए स्ट्रोक पे, ताकि क्लिट पे स्टिमुलेशन अच्छे से मिल सके और उसके ज़रिए फीमेल पार्टनर अपने संतुष्टि को प्राप्त कर सके। वरना देखा गया कि आपका झड़ गया और तभी फीमेल पार्टनर जस्ट तैयार हो ही रही थी। तो इस चीज़ पे ध्यान दो दोस्तों। एक फीमेल पार्टनर के लिए संतुष्टि उतना ही मैटर करता है जितना आपके लिए। सोचो, अगर आप रोज़ रोज़ बेड पे कर तो रहे हो बट आपको संतुष्टि नहीं मिल रहा, तो आप इसको कंटिन्यू कैसे करोगे। सोचो, फीमेल पार्टनर के साथ ये ऐसा ही होता है। कुछ फीमेल्स तो फिर करना ही बंद कर देती है और कुछ फीमेल्स ड्यूटी समझ के इसको निभाती रहती है और आगे जाके उसको पेन होता है, प्रॉब्लम्स होती है। तो मेक श्योर कि आपकी फीमेल पार्टनर को भी संतुष्टि मिल रही है। अगर उसको आपके पेनिट्रेशन से मिल रही है, बहुत बढ़िया बात। अगर नहीं मिल रही है तो फोरप्ले पे कॉन्सेंट्रेट करो। अलग अलग फीमेल की बॉडी अलग अलग होती है, तो उसको लेने का जो तरीका होता है वो भी अलग हो सकता है। अगर वीडियो को हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।